जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य ट्रिकी वीडियो है ना। आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाएंगे, ऐसी फनी ट्रिक बताएंगे कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, टेट एग्जाम या फिर आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एलटी ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर करना है। आज मैं फनी ट्रिक से और रोज आपकी सुबह 9:40 पर हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो आता है सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, तो जरूर जुड़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। अब 2 सेकंड दोस्तों आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। मैं आपको बता दूं कि वीडियो में सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाएगा, फिर ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा है, उत्तर होगा श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा, श्याम सुंदर दास, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो पंचमेल खिचड़ी बनेगी वो कैसी बनेगी, सुंदर बनेगी कि नहीं बनेगी, सुंदर बनेगी ना। तो पंचमेल खिचड़ी कौन बोलेगा, श्याम सुंदर दास बोलेंगे ना। अब पंचमेल खिचड़ी है तो बहुत सुंदर बनेगी, तो श्याम सुंदर दास, यानी कि आपका आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फनी ट्रिक से याद करवाएंगे आपको, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है। अब 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, फिर मैं आपको फनी ट्रिक से याद भी करवा दूंगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है, ईश्वरदास। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, ईश्वरदास। अब इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, एक चीज बताना कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर की जो कथा होती है वो कैसी होती है, सत्य होती कि नहीं होती। अब उत्तर तो आपके हाथ है ना, वो कैसी होती है, सत्य होती है। ईश्वर की कथा हमेशा सत्य होती है, तो सत्यवती कथा के रचनाकार कौन होंगे, ईश्वरदास। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद भी करना है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है, तो आपको जल्दी से उत्तर बताना है। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है, तो 2 सेकंड में आपने अपना उत्तर बताया दोस्तों, किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे कि सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अब एक चीज बताना दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है ना। अब सत्यवती कथा जब ईश्वरदास की रचना है तो इसको एक बार नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, इसको 1000 बार पढ़ा जाएगा। कितने बार पढ़ा जाएगा, 1000 बार पढ़ा जाएगा। तो सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन मानेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसको 1000 बार पढ़ा जाएगा। हम बोलते हैं ना कृष्ण लीला 1000 बार सुन रहे हैं, रामायण 1000 बार सुन रहे हैं, रामचरितमानस 1000, क्योंकि ये सत्य कथा है ना। वैसे ही सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है और इसको हम 1000 बार पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी है, तो 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 12। आल बार, यहां पर क्या आ रहा है, आल वार, तो वार से क्या बनेगा आपका 12।
आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। ठीक है, वार से 12, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अब 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता देना, फिर आपको ट्रिक से याद करवा देंगे हम। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद के प्रवर्तक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? शंकराचार्य, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों शंकराचार्य से क्या बनेगा? शंकर जी। और शंकर जी दुनिया में कितने हैं? अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं कि नहीं है कि बहुत सारे हैं? अद्वितीय हैं। दुनिया में शंकर जी क्या है? अद्वितीय हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? कौन होंगे? शंकराचार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। अगला बताना है दोस्तों, रैदास के गुरु का नाम क्या था? रैदास। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों रैदास के गुरु का नाम। तो हम भी कहते हैं कि हम राम के दास बनकर रहेंगे, हम राम के दास बनकर रहेंगे, राम के चरणों में रहेंगे, उनके दास रहेंगे। तो रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामानंद के कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य थे। ठीक है, और इनके जो है एक शिष्य थे कौन? रैदास, यानी कि रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। अगला बताना, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। अनुराग मतलब क्या होता है? अनुराग मतलब होता है दोस्तों प्रेम। क्या होता है? मैं अनुराग करता हूं, उससे प्रेम करता हूं। और जो प्रेम करता है ना, और प्रेम को क्या कहते हैं? और प्रेम की बांसुरी बजाता है वो क्या करेगा? है ना, उसी को कहते हैं हम क्या? मोहब्बत। तो यहाँ से नूर मोहम्मद, है ना, हम बोलते हैं ना नूर जहां से प्यार करते थे, वो नूर जहां से प्रेम करते थे। ऐसे ही नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, है ना, क्योंकि ये अनुराग करते थे, मोहब्बत करते थे, काय से? बांसुरी से। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन होंगे? नूर मोहम्मद। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला बताना है दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस दोस्तों जल्दी से बताना है। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या आ गया है? रामचरितमानस, है ना, ये तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें कितने खंड हैं, कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, है ना? तो रामचरितमानस दोस्तों आपको पता है कि राम के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, और राम जी जब वन में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे थे? साथ जा रहे थे, साथ। तो तुलसीदास ने सोचा यार सब लोग साथ जा रहे थे तो रामचरितमानस में भी 7 कांड रखेंगे, है ना। तो इसमें 7 कांड हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है दोस्तों? विनय पत्रिका। अब एक चीज बताना दोस्तों कि संसार में सबसे ज्यादा विनय राम जी की किसने की है? विनय पूर्ण दोहे लिखे हैं, विनय की है किसने की है? तो वो की है दोस्तों किसने? तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। आपने सुना है, क्या सुना है कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में तुलसीदास जी की रचना है। याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो भाषा है ब्रज भाषा और तुलसीदास जी की है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल। तो अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो भक्त होते हैं, भक्त है ना, भक्त क्या करते हैं? आकाश की ओर, नभ की ओर क्या करते? सिर करते हैं और ऐसे भगवान को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। कौन? भक्त। कहां सिर करते हैं? नभ की ओर। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे? नभ से नाभादास, है ना। भक्तमाल जो भक्त होते हैं वो नभ की ओर सिर करके नमस्कार करते हैं। तो भक्त से नाभा, भक्त क्या करते? नभ की ओर, तो नाभादास, है ना। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। ठीक है, अगला प्रश्न बताना है दोस्तों आपके भंवर गीत के रचनाकार कौन है? भंवर गीत ये है दोस्तों भंवर। और आपने सुना होगा कि जब ब्याह होता है किसी का तो क्या पढ़ती हैं? भांवरें पढ़ती हैं, भांवरें पढ़ती हैं। और जब नई नई दुल्हन होती है और क्या करती है? भांवरें पढ़ के जाती है तो सबसे ज्यादा वो देखती है, क्या देखती है? कि नंद कैसी है, नंद कैसी है। और नंद अगर
तेज हुई तो सोचती है यार नंद की भांवर पड़ जाती जल्दी, नंद की भंवर जल्दी पड़ जाती, तो भंवर गीत के रचनाकार कौन होंगे? नंद की भांवर पढ़वाते हैं जल्दी तो नंददास, यानी कि 12 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भंवर गीत नंददास की रचना है। ठीक है, तो जो कृष्ण काव्य धारा थी दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी के बाद नंददास जी का नंबर आता था, है ना। अगला बताना है रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। मैं सिर्फ दोस्तों ट्रिक से याद करवा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन रामायण में ट्रिक से ही याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों आपको 2 सेकंड में उत्तर बताना है, और मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं कि जो रामायण महानाटक है और जो रामायण है वो हमारी क्या है? प्राण है कि नहीं है? हम बोलते हैं कि रामायण तो हमारी प्राण है, प्राणों के समान है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे सार तत्व ग्रहण करते हैं, तो हमारी क्या है? प्राण। तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कौन होंगे? अब आपको ही बताना है कि रामायण तो हमारी प्राण है, तो प्राणचंद्र चौहान, यानी कि जो 12 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? अब दोस्तों सबसे पहली बात तो यही आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप बता देते हो केशवदास की रामचंद्रिका को। ठीक है, लेकिन रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने है? तो एक चीज बताएं कि जिसने इस रामचंद्रिका का स्वरूप देखा होगा वो ही बता सकता है कि ये छंदों का अजायब घर है। अगर ये पुस्तक बंद है, इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है? नहीं बता सकते ना। जिसने रामचंद्रिका का स्वरूप देखा वही बताएगा कि ये छंदों का अजायब घर है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने स्वरूप देखा और इन्होंने बता दिया कि ये क्या है? छंदों का अजायब घर है, और 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, फनी ट्रिक याद हो जाएगा दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती, आपने दोस्तों एक वो सुना होगा कि बैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, एक सुना है ना आपने। तो आपने देखा होगा कि समाज में कई ऐसे लोग होता है उनका मंझनई मधु से होता है। कैसे होता है? मंझन मधु से होता है। तो मंझन मधु से होता है तो मधुमालती के रचनाकार कौन होंगे? मंझन होंगे ना, मंझन, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमें ट्रिकी याद करना है दोस्तों, याद बस करने का माध्यम है कि हमारे माइंड में कैसे वो फिट बैठती है, याद होती है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? हिंदी भक्ति काव्य का जो काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? तो ये चीज तो कौन बता देंगे? बच्चे बता देंगे, सभी को पता है। कौन बता देंगे? बच्चे भी बता देंगे कि हिंदी भक्ति काव्य के जो प्रथम क्रांतिकारी कवि हैं वो कबीर हैं। बच्चा भी बता देगा साहब, क्योंकि भक्ति से ओतप्रोत थे कबीरदास ने समाज को फटकारा और भक्ति से, तो ये बच्चे बता देंगे। तो बच्चन सिंह का कथन होगा। किसका होगा? बच्चन सिंह, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। ठीक है, इस प्रकार से कथन भी याद हो जाएंगे आपको, आप बिल्कुल चिंता न करें। निरंतर सीरीज देखना है रोज 9:30 पर, आपकी रोज सुबह 9:30 पर टर्की वीडियो होगा। ठीक है, तो जरूर देखें। और रात्रि 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की विस्तृत क्लास होती है, तो उसको भी देखना है। गुरु नानक का जन्म हुआ था तो कहां हुआ था दोस्तों? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक। अब यहां पर क्या आ रहा है? नानक, नाना आ रहा है तो ननकाना, नानक ननकाना, है ना, इस प्रकार से। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था कहां पर? ननकाना। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों, नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी काव्य रचना कौन सी है? सूफी काव्य धारा आपने पढ़ी होगी भक्ति काल में। अब सूफी काव्य रचना बतानी है तो नगेंद्र के अनुसार बताना है, तो जल्दी से बताएं 2 सेकंड में आपको। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके सामने नांग आ जाए तो आप हंसोगे कि दौड़ लगा दोगे, है ना।
अगर अचानक आपके सामने ऐसे करके नांग आ जाए तो आप हंसोगे कि दौड़ लगा दोगे, है ना, दौड़ लगा देंगे। तो नगेंद्र के अनुसार जो सूफी काव्य की प्रथम रचना है वो हंसावली है। कौन सी है? हंसावली। ठीक है, याद रख लेना। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, अगर नांग आ जाए तो हंसना नहीं है, दौड़ लगा देना है। तो हंसावली है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, सुंदर विलास किसका ग्रंथ है? सुंदर विलास। तो प्रश्न क्रमांक 18 है और 2 सेकंड है, बिल्कुल आप आसानी से बता देंगे कि सुंदर आ रहा है तो सुंदर विलास सुंदरदास का ही होगा। ठीक है, सुंदरदास, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरदास का ये ग्रंथ है सुंदर विलास। अगला बताना है दोस्तों, निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप को जो स्थापना हुई थी, मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगा उसका, वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपसे। तो निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है बताना है। अष्टछाप की स्थापना मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, लेकिन कौन सा कवि नहीं है इनमें से? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा आपका? नंददास जी भी हैं, सूरदास जी भी हैं, छीत स्वामी हैं, लेकिन कौन नहीं है? नावादास, जिनकी रचना हमने पढ़ी थी, कौन सी है? भक्तमाल, है ना, भक्तमाल इनकी रचना है। और ये नावादास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि आपका जो उत्तर है आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, यहाँ भी दास आ रहा है, यहाँ भी दास आ रहा है, यहाँ भी दास आ रहा, तो ये तीनों तो होने चाहिए, ये छीत स्वामी आ रहा तो ये नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको ज्ञान है। कुंभन दास के गुरु कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीरदास या विट्ठलनाथ? तो अब दोस्तों यहाँ पर बताना है, फंस गई ना कैसेट, कि वल्लभाचार्य के हैं कि विट्ठलनाथ के हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर कुंभ के मेले में जाना है तो क्या होनी चाहिए? बल होना चाहिए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है, भीड़ इतनी रहती है कि आपके अंदर अगर बल नहीं होगा तो आप कुंभ के मेले में नहीं जा सकते। तो कुंभ के मेले में बल चाहिए, तो कुंभन दास के गुरु कौन होंगे? बल से वल्लभाचार्य, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपका एक चैलेंज प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। एक एक बंदा जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, जिनको भी वीडियो अच्छा लगा है, जो भी हमारे हिंदी साहित्य के सही ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, वो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, इसका उत्तर कमेंट में लिखेंगे। चैलेंज प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, हर बंदा लिखेगा और प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द लिखेंगे कि सर इसी प्रकार के वीडियो और बनाए। ये तो सरल प्रश्न थे, कठिन कठिन प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी साहित्य की रचनाएं याद हो जाएंगी, प्रश्न याद हो जाएंगे, काल हो जाएंगे, सब कुछ होगा याद, है ना। सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करना है। और सुबह रोज 9 बजे 9:30 पर 9:30 पर आपका ट्रिकी वीडियो जरूर आएगा रोज। तो रोज आपको देखना है, वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों एक छोटा सा अपना क्या है, IAS स्टडी ट्रिक, एक टेलीग्राम अपना ग्रुप है जिसमें लगभग 5-6 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया है आपका 9098609291। ठीक है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में भी जुड़ना है तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन सर्च करना है। ठीक है, फेसबुक पे आपको सुमित जैन सर्च करना है। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है,
अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक